Good morning students, I am your educator Saima Owais and today we will learn about sexual reproduction in plants. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस क्या होता है। इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हमने देखा था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने इन डिटेल बात की थी विद एग्जांपल्स। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर उस लेक्चर को सुन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बेसिकली हमें आज पढ़ना किन के बारे में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, लेकिन हम यहाँ पर पहले बात करेंगे प्लांट्स की बिकॉज इट इज़ समवॉट सिंपलर टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, देन टू जंप रादर देन टू जंप ऑन टू दी एनिमल्स डायरेक्टली। हमें ये ज़रूरी है कि हम प्लांट्स में कैसे हो रहा है ये भी देखें। तो हमने अपने लेक्चर्स में देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट, इट इज़ बेसिकली द फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो मेल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं और फीमेल्स को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी एक साइंटिफिक लैंग्वेज होती है यूज करने की, ठीक है ना, साइंस होते हैं। तो दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। ठीक है, तो फ्यूजन किसका हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स, दिस इज द कैच। ठीक है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैच क्या है कि गैमेट्स का मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, मिलना जुड़ना, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हैं, वो जब होगा तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये वाला फिनोमेना, ये वाला एपिसोड इज कॉमन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। ठीक है, ये कॉमन फिनोमेना है। तो इसको हम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि हम जानते हैं ये जो गैमेट्स हैं ये क्या है। इन गैमेट्स को हम कह सकते हैं कि ये दोनों गैमेट्स होते हैं, यानी मेल गैमेट्स भी होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फीमेल गैमेट्स भी होते हैं। दरअसल गैमेट्स क्या है, मैं क्या गैमेट्स लगा रखा है, हाँ। तो गैमेट्स जो होते हैं इज बेसिकली अ सेल। ठीक है, गैमेट इज बेसिकली अ सेल, लेकिन हम जानते हैं कि हर सेल की एक स्पेशलिटी होती है। ठीक है, हर सेल को एक स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि किडनीज के केस में नेफ्रॉन्स एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल है, ब्रेन के केस में न्यूरॉन एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल है, लीवर के केस में हम हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। तो इस तरीके के हमने नाम दे रखे हैं उनको स्पेशल फंक्शन के बेसिस पर। इसी तरह ये जो गैमेट्स आपके होते हैं, these are cells, but what type of cells? So these are called sex cells. ठीक है, इनको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। तो इसी तरह हमारे पास होते हैं मेल सेक्स सेल्स और फीमेल। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं रिप्रोडक्शन में। क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं रिप्रोडक्शन में। आई एम नॉट श्योर कि आपने सेल डिवीजन पढ़ रखा है या नहीं, मगर एक छोटा सा अगर मैं आपको एक और डिफरेंस यहाँ पर बताऊँ तो यही जो आपके गैमेट्स हैं या फिर जो आपके सेक्स सेल्स हैं, मेल और फीमेल सेक्स सेल, जिसको फीमेल सेक्स सेल्स को हम एग्स भी बोलते हैं। ठीक है, एग्स भी बोलते हैं, ओवा भी बोलते हैं अगर हम ओवरीज की बात करें, वो हम आगे देखेंगे। तो क्या होता है इनके अंदर कि ये मियोसिस शो करते हैं, यानी कि रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी मौजूद होती है, रिडक्शन डिवीजन की, यानी कि मियोसिस की प्रॉपर्टी इनके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, जबकि आपके इसके अलावा, आपके गैमेट्स के अलावा कोई भी सेल जो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक मीन्स सोमा मीन्स बॉडी, तो जो आपके बॉडी में अदर देन गैमेट्स जो होते हैं, वो सेल्स अदर देन सेक्स सेल्स,
दे डू नॉट शो मियोसिस, दे शो माइटोसिस। माइटोसिस में हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, जो आपका जेनेटिक जो हैप्लॉइडी है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका डिप्लॉयड सेल हैप्लॉइड बन जाएगा, नहीं, हैप्लॉइड सेल है वो हैप्लॉइड ही रहेगा, इक्वल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हर सेल में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन सेल नंबर ऑफ सेल्स में या इंक्रीमेंट होगा किसमें, नंबर ऑफ सेल्स में। सेल डिवीजन जो गैमेट्स के अंदर होता है वो कैसा होता है, मियोटिक होता है या मियोसिस, या इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। इसको हम और क्या कह सकते हैं, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, ठीक है, या फिर रिडक्शन डिवीजन। तो ये एक छोटी सी बात थी। अब हम देखते हैं कि जो गैमेट्स आपके होते हैं ये क्या क्या करते हैं। तो आपको पता है कि हर सेल के पास एक कॉपी ऑफ डीएनए या होती है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। गैमेट्स के पास भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, पर ये जेनेटिक मटेरियल कैसा है, ट्रांसफरेबल है, क्योंकि हमें जानते हैं कि यही गैमेट्स हैं, यही मेल और फीमेल गैमेट्स हैं जो जब आके फ्यूज़ करेंगे, फ्यूजन होगा इनका, तो ये क्या बना लेंगे, ये जाइगोट बना लेंगे, ठीक है, क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। तो इनके अंदर क्या है, दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, हर सेल के पास एक अपना एक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, मगर क्योंकि ये सेल रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं इसलिए ये अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमारी डीएनए के पास होती है, ये इंफॉर्मेशन जब कंबाइन करेगी, कोई भी दो चीज़ों को जब आप कंबाइन करेंगे तो उसके अंदर कुछ तो अपने पेरेंट सेल का या पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी, मगर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो उनके पेरेंट्स में नहीं मालूम, उनके पेरेंट्स में इंडिविजुअली नहीं प्रेजेंट थी, लेकिन जब फ्यूजन हो गया, डीएनए मिल गया, नया कोड बन गया, नया इंफॉर्मेशन बन गई, तो क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन क्या बना लेगी, आपकी एक यूनिक कैरेक्टर्स को बना लेगी, ठीक है, क्या कर लेगी, यूनिक कैरेक्टर्स को अराइज कराएगी, यूनिक कैरेक्टर्स आपके बनेंगे। यही यूनिक कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएशंस। ये वेरिएशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी न्यू इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए। उसको बेसिकली हमारा काम क्या है कि हमने वेरिएशंस लाकर अपने इंडिविजुअल के सर्वाइवल को इन्हांस करना है, उसके लाइफ स्पैन को हमने बढ़ाना है, तो हम वेरिएशंस लेकर आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं, क्योंकि ये रैंडम होते हैं, ये जो मिक्सिंग ऑफ गैमेट होती है ये रैंडम होती है, ठीक है। हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस इंडिविजुअल के अंदर यही सारे कैरेक्टर्स होंगे। कुछ कैरेक्टर्स प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स के पास होंगे, लेकिन जो यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, दे आर अनप्रेडिक्टेबल, एंड वो वेरिएशंस बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, कुछ डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं, जिनको हम जेनेटिक डिजीज़ भी कहते हैं, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, बट क्योंकि वेरिएशंस की बात निकली है तो हम उन चीज़ों को भी इसके अंदर बता सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो क्रक्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो इम्पॉर्टेंस है, जो एडवांटेज है इनकी, वो कहाँ पर इनकी लाई कर रही है, आपके वेरिएशंस में। और वो वेरिएशंस कहाँ से आ रहे हैं, ये जो गैमीट्स आपके फ्यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पर हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, और उससे जाइगोट बन रहा है, तो इस जाइगोट के पास पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे प्लस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, दैट मेक्स दिस जाइगोट डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इज नीडेड, वेरिएशन इज व्हाट वी नीड, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब हम आते हैं कि अपना वेरिएशंस को हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है और क्या क्या इसके अंदर ऑर्गन्स हैं जो इसके अंदर
इन्वॉल्व होते हैं। एक और चीज़ कि आपने देखा कि हमने लाइफ प्रोसेसेस वाला लेक्चर पढ़ा, और उन लाइफ प्रोसेसेस वाले लेक्चर में हमने डाइजेशन पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा, ये सारे हमने चीज़ें देखी, और हमने ये इस बात को कंक्लूड किया अपने इस चैप्टर को कि ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस होते हैं। कैसे प्रोसेस होते हैं? लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ को आप डिलीट कर दें, कोई भी एक चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दें, तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? क्या आप सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो एसेंशियल प्रोसेसेस थे जो हमने पढ़े, जो हरदम हमारी बॉडी में हो रहे हैं। इट इज़ हैपनिंग every day in our body, and these are the processes which are supporting our life, which are ensuring our survival। ठीक है, इनमें से किसी के अंदर भी थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होगा, या इनमें से कोई भी एक भी सिस्टम जो है अफेक्ट होगा, तो हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन हमने उन प्रोसेसेस के अंदर रिप्रोडक्शन को नहीं पढ़ा। आप सवाल कर सकते हैं क्यों? रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सो व्हाई इट इज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लाइफ प्रोसेसेस यूनिट? द आंसर इज कि रिप्रोडक्शन इज एज सच नॉट अफेक्टिंग द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन है ये किसी भी सूरत में किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल लाइफ को, यानी इंडिविजुअल लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म में, दो इट इज़ मेंट टू रिप्रोड्यूस, अगर किसी वजह से रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती है तो वो मर जाएंगे, या उनकी सर्वाइवल उनका सर्वाइवल रुक जाएगा। ठीक है, सर्वाइवल रुक जाएगा कि उसी वक्त उनकी जो है वो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। नो, लाइफ एंड नहीं होती है, क्योंकि हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस, दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बट दे आर लिविंग एंड हैप्पीली एंड हेल्दीली। तो दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ, बट इट इज़ अ मैटर टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूशन इज व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द लाइफ जनरेशंस। जो आपकी जनरेशंस हैं, जो आपके आने वाली जनरेशंस हैं, जो लोग हैं, या आपकी जो पॉपुलेशन को प्रोपगेट करना है, आपकी नस्ल को हमें रखना है, कायम रखना है, दिस रिप्रोडक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट इन दैट मैटर। ठीक है ना, उस मैटर में, इस वजह से, उस नज़रिए से रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने पहले देखा, हमने पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में कि दिस इज़ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ पॉपुलेशन साइज इन द वाइल्ड और इन द नेचर। अगर हम प्रोडक्शन रोक दें तो उस स्पीशीज़ का आगे चांसेस हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए भी हमें रिप्रोडक्शन करवाना होता है। तो अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब हमने हर प्रोसेसेस में उसके ऑर्गन्स, रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, तो यकीनन प्लांट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जो इस रिप्रोडक्शन को अकम्प्लिश कर रहे हैं, इस रिप्रोडक्शन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स के पार्ट हैं वो क्या होते हैं? फ्लावर। ठीक है, फ्लावर इज व्हाट? इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर होता है, और ये कहाँ पर होते हैं, किन प्लांट्स के अंदर होते हैं? बेसिकली एंजियोस्पर्म्स आपके प्लांट होते हैं, जिनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? इनकी जो सीड होती है वो किस में एनक्लोज्ड होती है? एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। ठीक है, और उनका जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो कौन सा होना चाहिए? फ्लावर। तो ये दो चीज़ें हैं कि एंजियोस्पर्म्स में हम इसको देखेंगे कि जो सीड्स एनक्लोज्ड होती हैं विद इन द फ्रूट, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको आप ये नाम दे सकते हैं कि ये कहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो सीड्स जो है जिन प्लांट्स में इंक्लोज्ड होती हैं फ्रूट्स के अंदर, उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब क्योंकि हमने बात करी है रिप्रोडक्टिव पार्ट की विच इज़ अ फ्लावर, तो हम एक
जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्लावर का, कि उसके अंदर एक्चुअली कहाँ पर मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। तो ये आपका एक सो दिस इज़ आर पिक्चर ऑफ ए फ्लावर कट सेक्शन, हम इसको कह सकते हैं कि हमने इसको इस तरह से काटा और हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, फ्लावर को। ये आपका कोई भी जनरल फ्लावर है। ये जो मैंने इसको यहाँ पर असाइन किया है, उसका नाम है पेटल्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे, हम सब स्ट्रक्चर्स के बारे में धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो एक पार्ट बन रहा है लीफ लाइक पार्ट, आई डोंट हैव ग्रीन कलर पेन, वरना मैं इसको ग्रीन से बनाती। इट्स अ ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर? आपने देखा होगा जब बर्ड होती है, बर्ड फॉर्मेशन हुआ होता है प्लांट के अंदर, तो that flower is enclosed, it's enclosed in this way। इस तरीके से ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर में enclosed होता है फ्लावर। लेकिन जैसे जैसे वो फ्लावर बड़ा होता है, खुलता है, तो उसके अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं छोटी छोटी, वो नीचे की तरफ इस तरह से आ जाती हैं। इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सेपल्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने ज़रूर बर्ड्स भी देखे होंगे, फ्लावर्स भी देखे होंगे, तो आप फ़ौरन से इसको क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में कि जो इनक्लोज होता है फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, वो कहाँ पर, वो क्या होता है? आपकी सेपल्स होती हैं, ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। देन देयर इज़ योर पेटल्स, जो आपके कलरफुल अट्रैक्टिव सा पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें फ्रेगरेंस भी होती है, जिसके अंदर बहुत प्यारे शेड्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल से शेड्स होते हैं, कलर्स होते हैं। एंड दैट नॉट ओनली अट्रैक्ट्स अस ह्यूमंस,
but also it attracts the flower, the animals like birds, butterflies, bees, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स पर बर्ड्स वगैरह आती हैं नेक्टर सक करने के लिए. सो व्हाट अट्रैक्ट्स देम इज दिस पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज़ पैटल, विच इज़ कलरफुल, ब्यूटीफुली शेड्स पे, ब्यूटीफुल शेड्स में मौजूद होता है. नाउ कम द मेजर थिंग. क्या चीज़ है कि ये एक आपको एक अपर पार्ट, इतना पार्ट जो है वो एक दिख रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा. क्या कहते हैं? स्टिग्मा. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेरी स्टिकी पार्ट. कैसा पार्ट है? स्टिकी पार्ट होता है. अभी हम बताएंगे किसका स्टिकी पार्ट है. देन देयर इज दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देन देयर इज दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल. क्या बोलते हैं? स्टाइल. This is the stigma, upper portion, then this middle portion is style, and this enlarged swollen part is known as ovary. क्या कहते हैं इसको? हम ओवरी कहते हैं. ठीक है, ओवरी कहते हैं. तो ये जो मेजर पार्ट बना है, ये जो 3 पार्ट्स बने हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये क्या होते हैं टुगेदर? व्हाट दे आर कॉल्ड एज कार्पल्स. कार्पल्स और पिस्टल. कार्पल्स और पिस्टल. ठीक है, कार्पल्स और पिस्टल ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. फिर ये ब्लैक कलर का पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, जो किसके अंदर आप देख रहे हैं? किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है. ठीक है, ओवरी के अंदर है. ये क्या है? ये पार्ट ब्लैक कलर का, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल. और ओव्यूल के अंदर ये एक सेल पड़ा हुआ है विच इज़ नॉट नेसेसरीली अ सिंगल सेल, बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स सेल्स. ठीक है, या फिर ओवा या एग. ठीक है, एग भी कह सकते हैं. तो बेसिकली ये आपका गैमेट मौजूद है इसके अंदर. किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर. तो क्या क्या हमने देखा कार्पल्स के पार्ट्स? सबसे 3 पार्ट्स में ये बना हुआ. इट्स अ फनल लाइक, नॉट फनल, ओके. तो ये पिक्चर शेप्ड का एक चीज़ है, एक स्ट्रक्चर है जिसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन, अपर पार्ट, जो स्मॉलर इन साइज है, बट इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दैट इट इज स्टिकी. स्टिकी इन नेचर. ये क्या है? आपका स्टिग्मा है. ये जो इलोंगेटेड सा पार्ट है, ये जो नेक रीजन है, इलोंगेटेड सा ट्यूब लाइक रीजन है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल. एंड दिस स्वॉलन पार्ट, दिस स्वॉलन बॉटम इज नथिंग बट ओवरी. और इस ओवरी के अंदर क्या इनक्लोज्ड है? एक ओव्यूल है. और वो ओव्यूल क्या कैरी कर रहा है? आपका एग कैरी कर रहा है. ठीक है, सो ये क्या था? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था. और इन तीनों पार्ट्स को, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को हम क्या बुलाते हैं एक साथ? कार्पल्स या फिर पिस्टल. ठीक है. नाउ देयर इज दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर जो क्या है? जिसके 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, जिसके 2 पार्ट्स हैं. एक तो ये हेड रीजन है, ये एक हेड रीजन है. इसको हम बुलाते हैं एंथर. क्या कहते हैं हम इसको? एंथर. ठीक है. एंड देन देयर इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बुलाते हैं फिलामेंट. ठीक है, फिलामेंट. ये फिलामेंट है, या फिर इसको स्टॉक भी कह सकते हैं, स्टॉक भी कह सकते हैं, बट फिलामेंट एंड एंथर. दिस एंथर एंड फिलामेंट दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट स्टैमेन. स्टैमेन विच इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो इसको हम क्या बुलाते हैं? स्टैमेन, जिसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. ठीक है, एंथर और फिलामेंट. एंथर इज दैट हेड पोर्शन and this stalk like structure is filament, and together this whole structure is called as stamen which is a male reproductive part. ठीक है. और ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये स्टॉक जो है इसको हम रिसेप्टिकल्स कहते हैं.
तो ये एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट है। क्या है? ये एक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस सिस्टम को, जिस प्रोसेस को हम पढ़ने जा रहे हैं, उस प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उनका एक स्ट्रक्चर क्या है और हम उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज़ कार्पल और पिस्टल्स, कार्पल्स और पिस्टल्स याद कर लीजिए, ये मिडल ऑफ द फ्लावर के मिडिल में सिचुएटेड है, ठीक है। और उसके साइड से ये एंथर्स निकल रही हैं। इन एंथर्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपके ओव्यूल के अंदर ये सेक्स सेल्स और एग मौजूद है, उसी तरह ये जो एंथर है, ये जो हेड है एंथर का, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स मौजूद होंगे। इसका मैं स्ट्रक्चर अगर आपको कट सेक्शन बनाऊं, मान लीजिए यहाँ पर बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका एंथर था, ठीक है, ये आपका एंथर है इस टाइप से, ठीक है। ये आपका एंथर है और ये आपका क्या है? फिलामेंट है। अब मैंने इस एंथर को कट कर दिया, ठीक है। क्या किया? मैंने इस एंथर को कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद ये एंथर मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ 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 इसके कुछ चैम्बर्स बन रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना कि ये जो एंथर था इसको मैंने ऐसे करके कट किया। ये एंथर का हेड था, इसको मैंने ऐसे करके कट किया और मैं अब इसमें झांक के देख रही हूँ तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है? बहुत सारे येलोइश कलर के ग्रेन्स दिख रहे हैं। इसी को हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। और इन्हीं पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट मौजूद होता है, ठीक है। और ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कोई स्टिक बिल्कुल ही कोई जुड़े हुए टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। और ये बहुत फेमस बहुत ही कॉमन सी एक चीज़ है जो आपने नोटिस की होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, जो हर जगह हर किसी के घर में तकरीबन मौजूद होता है। तो जब आप प्लांट को तोड़ते हैं, फ्लावर को तोड़ते हैं, तो आप बहुत ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी और वैसे भी आपके हाथ पर येलो कलर के कुछ ग्रेन्स या पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, ठीक है, स्टिक कर जाते हैं। दीज स्टिकी पार्टिकल्स आर नथिंग बट द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, जो एंथर से आपके हाथ पर आ गए। यानी ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं आपकी कहाँ पर? आप ये मौजूद है, एंथर मौजूद है आपका कहाँ पर? आपके प्लांट्स में। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर कि ये चीज़ें तो हमने समझ लिया, हमने प्लांट पार्ट्स देख लिए, हमने उसके अंदर का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, हमने ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर देख लिया। तो अब हम एक यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमने एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड दिस कार्पल, दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद थे। ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं? हम ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं, अगर हम इसको रिमूव कर दें, हटा दें, हम इसको कहते हैं बायसेक्सुअल, ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक, बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ये बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है कि दोनों यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही प्लांट पर, एक ही फ्लावर पर मौजूद हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं?
ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एक टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है, यानी एक फ्लावर के अंदर क्या तो फीमेल पार्ट मौजूद होगा या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होगा, दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक साथ मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। दोनों पार्ट्स एक साथ मौजूद नहीं होंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, जिनके अंदर एक टाइम में एक ही पार्ट मौजूद होगा, इधर मेल और फीमेल, ठीक है। नाउ वी मूव टू अनदर थिंग कि अब ये हो क्या रहा है। तो फॉर द रिप्रोडक्शन टू हैपन इट इज़ नेसेसरी कि यहाँ पर हम क्या चीज़ लेकर आए, ये जो हमारा एंथर था जिसके पास पॉलन ग्रेन थे, और उन पॉलन ग्रेन्स में क्या चीज़ मौजूद थी आपकी, उन पॉलन ग्रेन्स के में आपका मेल गैमीट मौजूद है। तो क्या होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स मौजूद हैं ये इस जगह पर स्टिग्मा पर लैंड कर जाएं, क्योंकि व्हाट वी वांट, हमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारी क्या मुराद है, हमें क्या चीज़ चाहिए, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन दोनों पार्ट्स दो दे आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, लेकिन वो फ्यूज कैसे करेंगे, मेल फीमेल पार्ट इधर है, मेल पार्ट इधर है, कैसे होगा। तो जो हम जानते हैं कि एंथर के ऊपर एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं और ये पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेटोफाइट मौजूद हैं। तो यहाँ पर जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा पॉलन ग्रेन्स का, तब तक फ्यूजन कैसे होगा। तो फ्यूजन से पहले देखना ये ज़रूरी है कि इस पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है। तो इस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन का एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to the stigma of the carpel। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफ़र करवाना पॉलन ग्रेन का कहाँ पर? स्टिग्मा पर, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन दो तरीके से पॉसिबल होता है। अभी हमने कहा कि यहाँ पर दो तरीके से पॉसिबल होता है, ठीक है। दो टाइप के पॉलिनेशंस को आप देख सकते हैं। पहला होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये एक ही फ्लावर है, इस फ्लावर पर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो यहीं से इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। वहीं पर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए एक फ्लावर मौजूद, एक एंथर मौजूद है। एक पेड़ पर एक फूल होना ज़रूरी नहीं है, एक पेड़ पर कई सारे फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक जनरलाइज डायग्राम बनाऊँ तो ये एक फ्लावर है, ठीक है, इसके अपने एंथर्स होंगे, ठीक है, ये एंथर्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक फ्लावर मौजूद है,
ये सेम प्लांट की बात हो रही है। यहाँ पर भी एक फ्लावर मौजूद है, कई सारे फ्लावर्स मौजूद हैं, ठीक है, सबका एंथर, सबका स्टिग्मा, सब कुछ है। यहाँ से पॉलन ग्रेन लैंड कर गया इस वाले उस पर, इस पॉलन ग्रेन क्या कर गया, आई एम सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, इट इज पॉलन ग्रेन लैंड कर गया किस पर, इस वाले फ्लावर पे, यानी डिफरेंट फ्लावर पे, सेम प्लांट के, प्लांट आपका सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, ये भी एक फ्लावर है, ये भी एक फ्लावर है, ये भी एक फ्लावर है। तो मान लीजिए इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर गया इस वाले फ्लावर पर ऑफ द सेम प्लांट, तो इस वाले पॉलिनेशन को भी हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। दूसरी ये थी आपकी सिचुएशन नंबर 1। दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि ये आपका एक प्लांट है, वहीं पर आपका दूसरा भी प्लांट है, ठीक है, दूसरा प्लांट है, ये दूसरा फ्लावर है। क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन इधर ट्रांसफर ना करके किधर ट्रांसफर कर गया, इस वाले फ्लावर पर आ गया, ठीक है, इस वाले फ्लावर के ऊपर आ गया। ये दूसरा प्लांट है, ये प्लांट नंबर ए था, ये प्लांट नंबर बी है। क्रॉस पॉलिनेशन में 2 सिचुएशंस हो सकती है, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 कौन सी है कि ये एक प्लांट है, भूल जाइए इस वाले को, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर डिफरेंट फ्लावर्स हैं, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन क्या है कि डिफरेंट प्लांट्स हैं, फ्लावर डिफरेंट भी है और प्लांट भी डिफरेंट है, तो इस प्लांट से इस वाले प्लांट पर अगर पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन इधर लैंड कर जाते हैं, उस सिचुएशन में भी हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो ये सिचुएशन नंबर 2 थी। क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि फ्लावर सेम होना चाहिए, सेम फ्लावर होना चाहिए, ठीक है, सेम फ्लावर होना चाहिए, लाइक दिस, वहीं के वहीं पर लैंड करे, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन होता कैसे है, तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ही लाइट इन वेट होते हैं, बहुत लाइट इन वेट होते हैं, प्लस वो अपने एंथर के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते। तो क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में कुछ एजेंट्स आते हैं, एजेंट्स हमारी आके मदद करते हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि अगर आपने कोई भी फ्लावर लिया हो तो आपके हाथ पर, आपके फिंगर्स पर येलोइश कलर के ग्रेन्स, जिसको हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, वो स्टिक कर जाते हैं। तो आपने उस पेड़ को छुआ, उस फ्लावर को छुआ, फिर आप गए दूसरे प्लांट के पास, आप अपनी नर्सरी में फॉर एग्जांपल टहल रहे हैं, आपने एक प्लांट को छुआ, उसके कुछ येलो कलर के पार्टिकल्स आपके हाथ पर, उंगली पर टच हो गए, फिर आप गए दूसरे प्लांट के पास, वहाँ पर आपने उस दूसरे प्लांट को छुआ, तो वो जो पार्टिकल्स थे, चांसेस हैं कि वो पार्टिकल्स उस प्लांट के पास या उस फ्लावर के पास ट्रांसफ़र हो जाएं। तो ये आपने क्या किया, आपने पॉलिनेशन में एड किया, आपने पॉलिनेशन में कंट्रीब्यूशन दिया, तो आप भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। या फिर कुछ प्लांट्स आप ऐसे ही गुजर रहे थे तो वो आपके कपड़ों से स्टिक हो गए, फिर आप दूसरे प्लांट के पास गए तो वहाँ से वो पॉलन ग्रेन्स झड़ गए और वो दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र हो गए। इन दिस वे यू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिनेशन, सो यू हैव बिकम वन ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। वहीं पर एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना हम देखने को मिलता है नेचर के अंदर, जहाँ पर बर्ड्स दे आर अट्रैक्टेड टू ब्यूटीफुल कलरफुल पेटल्स ऑफ अ फ्लावर टू सक नेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ होती है कि जैसे ही बर्ड आकर बैठी पेटल्स के ऊपर नेक्टर को सक करने के लिए, तो एंथर क्या होते हैं, बर्ड की बॉडी से चिपक जाते हैं।
फिर वो बर्ड किसी और प्लांट पे जाएगी नेक्टर सक करने के लिए, तो वो जो पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी से सक हुए थे वो वहीं पर वाइप ऑफ हो सकते हैं, रब हो सकते हैं दूसरे प्लांट के स्टिग्मा से। तो इस तरीके से बर्ड भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट है। इंसेक्ट्स की बात करें तो आपके बटरफ्लाइज हुई, हनी बीज हुई, ये रेगुलरली आप देखते हैं कि आपकी नर्सरी या जहाँ कहीं पर भी आपका प्लांट या फ्लावर है वहाँ पर ये बैठी हुई नज़र ही आती हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ये नेक्टर तो सक कर रही हैं, बदले में ये पॉलिनेशन भी करवा रही हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स उनकी बॉडी के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। फिर अगर हम अपने इस सिनेरियो से एनिमल्स को हटा दें और एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ ले आए, इससे भी ज़्यादा कॉमन, कि हवा, विंड इज़ ऑलवेज ब्लोइंग, हमेशा चल रही होती है, उड़ रही होती है। तो क्योंकि पॉलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट इन वेट, हल्का सी भी हवा तेज़ चलेगी, पत्ते हिलेंगे, पेड़ और पौधे फ्लावर हिलेंगे, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो मूव कर जाते हैं विंड से और दूसरे प्लांट पर या सेम प्लांट पर भी वो ट्रैवल कर जाते हैं। सो नेचर हैज़ वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर हम पॉलन एजेंट्स के अपने नाम लिख सकते हैं कि बर्ड्स होती हैं, ह्यूमंस भी होते हैं, इंसेक्ट्स में आपकी बटरफ्लाइज होती हैं, आपकी हनी बीज होती हैं, आपकी विंड होती है, वाटर भी होता है, ठीक है, वाटर भी होता है, रेन हुई, पानी से बह गए पत्ते, आपके पॉलन ग्रेन्स, या कोई वाटर का प्लांट है तो वहाँ पर भी वाटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी पॉलिनेटिंग एजेंट्स में आती हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन तो यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन हो गया और फिर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया कि यहाँ से पॉलन ग्रेन लैंड कर गया स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि ये स्टिकी होता है, ठीक है, कैसा होता है, नेचर में स्टिकी होता है। तो ये बहुत आसानी से इस पॉलन ग्रेन को अपने साथ चिपका लेगा, स्टिक कर लेगा। जैसे ही यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड किया तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन लैंड करेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। इसको अगर हम थोड़ा सा और प्रोमिनेंट कर दें ताकि आपको समझ में आए, तो इसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड किया, यहाँ से क्या होगा, एक ट्यूब निकलेगी, ये बर्स्ट ओपन होगा, यहाँ से ट्यूब निकलेगी, ये ट्यूब इस तरीके से जाएगी। और याद करिए इसको हमने, ये जो फॉर्मेशन थी ट्यूब की ओव्यूल तक जाने के लिए, ये हमने पढ़ रखी थी अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले यूनिट में कि ये एक टाइप का कीमोट्रोपिज्म होता है, ठीक है, कीमोट्रोपिज्म होता है। तो क्या होगा, ये बर्स्ट ओपन होगा, इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या चीज़ मौजूद थी, जल्दी से याद करिए, क्या चीज़ मौजूद थी, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट मौजूद था, ठीक है, क्या मौजूद था, मेल गैमेट मौजूद था इस पॉलन ग्रेन के अंदर। तो जब ये पॉलन ग्रेन बर्स्ट ओपन होगा और पॉलन ट्यूब यहाँ से निकलेगी, ये क्या बनाया हमने, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लू कलर का जो पाइप है, पॉलन ट्यूब। और ये किसकी रिस्पॉन्स में होता है, केमिकल्स की रिस्पॉन्स में होता है, यानी कीमोट्रोपिज्म की। तो इन दिस वे यू कैन रिलेट टू मैनी थिंग्स। तो यहाँ से ये पॉलन ट्यूब बर्स्ट ओपन हुआ पॉलन ग्रेन से, और आपका जो मेल गैमेट था वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा इस ट्यूब के थ्रू और वो यहाँ पर आ जाएगा ओव्यूल के पास। फिर यहाँ से ये जो पाइप था, ये जो पॉलन ट्यूब था, ये बर्स्ट ओपन होगा और यहाँ जो गैमेट था, मेल गैमेट, उसको ये रिलीज़ करवा देगा। यहाँ पर क्या चीज़ बैठी हुई है, आपकी एग बैठा हुआ है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर एग था यानी फीमेल गैमेट था। तो ये मेल गैमेट इधर इसके पास चला जाएगा, मान लीजिए इसको थोड़ा सा ऊपर अगर हम बना दें तो ये फीमेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है,
और यहाँ से पाइप, यहाँ से ट्यूब बर्स्ट ओपन हुआ तो क्या होगा कि ये जो मेल गैमेट था ये इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आकर फ्यूजन होगा, यहाँ पर आकर फ्यूजन होगा, दोनों के न्यूक्लियस मौजूद हैं, दोनों का न्यूक्लियस अब क्या हो जाएगा, दोनों का न्यूक्लियस जो इस टाइप से था अब न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूज़ कर गया, एक डिफरेंट सेल बन गया, एक नया सेल बन गया। इस सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट। तो और हमने अपनी लेक्चर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उससे जो एक नया सेल बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। तो ये जाइगोट यहाँ बन गया, ये ओव्यूल के अंदर आ गया, ठीक है, ये ओव्यूल के अंदर आ गया। अब क्या होगा, इस जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगी और ये जाइगोट क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं सो दैट यू कैन सी कि ये जो जाइगोट था ये क्या ये जाइगोट बना सबसे पहले, ठीक है, कैसे, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद क्या फॉर्म हुआ, उसके बाद आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज ऑल्सो अ सिंगल सेल्ड स्टेज, सिंगल सेल्ड स्टेज जो होती है फर्टिलाइजेशन की, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या होती है, जाइगोट। जाइगोट में फर्दर डिविजन्स होंगे, फिर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ये एम्ब्रियो क्या करेगा कि ये और बड़ा हो जाएगा। अब ये एम्ब्रियो है तो मान लीजिए ये और बड़ा हो गया, ठीक है, और बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया कि इसने एक सीड का स्ट्रक्चर ले लिया, क्या ले लिया, सीड बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम हियर कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट में फर्दर डिविजन्स और डेवलपमेंट हुए तो एम्ब्रियो बना, और यही एम्ब्रियो आपका क्या बनेगा, फ्रूट की सीड बनेगा। जो फ्रूट आप खाते हैं उसके अंदर से जो सीड निकलती है इट इज़ नथिंग बट योर जाइगोट, जाइगोट के नाम से भी ऑप्शन आ सकता है, या फिर एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये सीड बन जाएगा। फिर सवाल उठता है कि चलिए ठीक है, ये जो था हमारा ये जाइगोट बन गया, तो ये जो एक ब्लैक कलर की कवरिंग है जिसको हम ओव्यूल बोल रहे हैं, इसका क्या होगा। तो ये जो ओव्यूल है ये आपकी क्या बन जाएगी, सीड कोट या फिर सीड कवरिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सीड कवरिंग बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी, ओव्यूल। ओव्यूल आपका सीड कोट या सीड कवरिंग बन जाएगी। जाइगोट या फिर आपका एम्ब्रियो क्या बना लेगा, सीड बना लेगा। तो फ्रूट क्या होगा, फ्रूट आपका ये वाला पोर्शन होगा। ये ओवरी जो है आपकी, ये जो ओवरी है आपकी, ये फ्रूट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी, ठीक है। ओवरी जो है वो क्या बन जाएगी आपकी, फ्रूट बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी। यही से सवाल बनते हैं कि ओवरी का क्या होगा, वो फ्रूट बन जाएगी। ये फ्रूट बन गई, ठीक है, ये मैंने फ्रूट बना दिया, इसको ओवरी को हमने फ्रूट बना दिया। और ये जो ओव्यूल था इसका, ये इसकी सीड कवरिंग हो गई, और ये जो इसका हमारा जाइगोट या एम्ब्रियो था ये क्या बन गया आपका, सीड बन गया, सीड बन गया, ठीक है। ओव्यूल इज द सीड कोट एंड जाइगोट और एम्ब्रियो विल बिकम सीड। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट। और फिर बचते हैं आपके ये पैटल्स, ये एंथर्स, ये सेपल्स, ये सारे विल्ट ऑफ हो जाएंगे, विल्टिंग हो जाएगी, विदर्ड हो जाएंगे, शेडिंग हो जाएगी। बचेगा क्या, आपका फ्रूट बचेगा, ठीक है। तो ये आपका था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब ये जो सीड बन गई है आपकी, इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये नया प्लांट को बना सकती है। ये तो आप सब जानते हैं कि हमें जब कोई नया प्लांट बनाना होता है हम सीड लेकर आते हैं, उसको सॉइल में सो कर देते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम्स वी सी कि एक सीडलिंग बन गई, फिर उसके अंदर से शूट्स निकलने स्टार्ट हो गई। तो ज़रा सा उसको भी देख लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिससे सीड से आपका प्लांट बनता है,
जर्मिनेशन, कि सीड के अंदर जर्मिनेशन हो गई। तो मान लीजिए ये आपकी एक सीड थी, ये मान लीजिए आपकी एक सीड थी, ठीक है, ये आपकी सीड थी। इस सीड को मैंने खोल दिया, ठीक है, खोल दिया, सीड को खोल दिया, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कोटलीडॉन। कोटलीडॉन, ठीक है, ये हम क्या कहते हैं? कोटलीडॉन। इन कोटलीडॉन्स में क्या होता है? स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड जो नेसेसरी होता है प्लांट को फूड सप्लाई करने के लिए, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है। कुछ कंडीशंस पे हम देखते हैं कि सीड्स रखी रहती हैं, लेकिन वो अपने आप ग्रो नहीं करती हैं, ठीक है, अपने आप नहीं बनती हैं, ना उनके अंदर कोई शूट दिखेगी, ना कुछ ऐसा चीज़ दिखेगी, वो ऐसी की ऐसी रहेंगी कई टाइम तक। मसला क्या होता है कि इसके अंदर प्रॉपर कंडीशंस मौजूद नहीं होती हैं, प्रॉपर टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, फेवरेबल कंडीशंस जो चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं, वो नहीं होते हैं इसके पास। इसलिए ये सीड जब तक ग्रो नहीं कर रही है, जर्मिनेट नहीं कर रही है, अगर जर्मिनेट नहीं कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डोरमेंट सीड, ठीक है, डोरमेंट सीड बोलते हैं। ऐसी कंडीशन को हम डोरमेंसी बोलते हैं। लेकिन जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिली, पानी मिला, मॉइस्चर मिला, इसको प्रॉपर टेम्परेचर मिला, हर फेवरेबल कंडीशंस आपने दी, तो क्या होगा? ये सीड जो है ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगी। और ये जो एक ब्लैक कलर का पार्ट है, इसके अंदर दो पार्ट्स निकल होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको हम प्लम्यूल कहते हैं, प्लम्यूल कहते हैं, या फिर फ्यूचर शूट कहते हैं, फ्यूचर शूट टिप, ठीक है। जो आपका शूट बनेगा, जो अबव ग्राउंड पार्ट्स होते हैं, उनको हम शूट्स बोलते हैं, तो आप जानते होंगे उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्लम्यूल कहते हैं या फिर फ्यूचर शूट टिप कहते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल, विच इज फ्यूचर रूट टिप, ठीक है, जो फ्यूचर में रूट टिप बनेगी। यानी जो रेडिकल पार्ट है, आर से याद रखिएगा, रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, तो रेडिकल रूट्स बनाएगी। और ये जो प्लम्यूल है, ये आपका फ्यूचर शूट बनाएगा। ये कोटिलीडॉन वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये स्टोर्ड फूड है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ से जब प्लांट्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट निकलने लगता है तो उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज थी जो इस चीज़ में समझना ज़रूरी था। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन नेक्स्ट क्लास हम ह्यूमंस में देखेंगे। थैंक यू।